सुप्रभात बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं आरोह गद्य खंड प्रथम अध्याय है नमक का दरोगा, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो मुंशी प्रेमचंद है इनके जीवन के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। जीवन परिचय। जो हमारे क्या थे, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में 1880 में हुआ था और जो इनके बचपन का नाम क्या था, धनपत राय था। जो क्या थे, जो प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से भी कहानियां लिखते थे और बाद में इन्होंने क्या किया था, जब ये हिंदी के क्षेत्र के अंदर आए थे तो ये इनकी कहानियां हैं जो प्रेमचंद की कहानियों के नाम से जाने लगी। परिचय। जो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लम्हे गांव में सन 1880 में हुआ था और इनके बचपन का नाम था धनपत राय। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से भी कहानियां लिखते थे। बाद में जब हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखनी शुरू कर दी। इनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। बचपन में क्या होता है, इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम क्या था, अजायब राय था। और क्या था, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपना अध्ययन क्रम जारी रखा। ये थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आरंभ में कुछ वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, अध्यापक के रूप में स्कूल में अपनी सेवा दी थी। तत्पश्चात इनको क्या था, शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया था। असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे थे। असहयोग आंदोलन, जैसे आपको पता है कि जो सत्याग्रह आंदोलन है हमारे गांधी जी ने चलाया था। इन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया था और क्या है, इनकी जो मृत्यु है 1936 ईस्वी में हो गई थी। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाएं: उपन्यास, गोदान, सेवा सदन, क्रमभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला वर्धना, कार्य क्लब। इनके क्या थे, श्रेष्ठ ये क्या थे, उपन्यास थे। और कुछ कहानी संग्रह क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी। जैसे कौन कौन सी कहानी संग्रह थे, शपथ सुमन हो गया, नवनिधि हो गया इनका, और प्रेम 25, प्रेम सदन, ये इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। अब हम इनके कुछ नाटकों पर प्रकाश डालते हैं। नाटक: संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला। और निबंध थे इनके कुछ विचार और कुछ साहित्य उद्देश्य। ये क्या, मुंशी प्रेमचंद जी के क्या थे, निबंध थे। और क्या था इनका संपादन, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण। अब हम इनकी जो भाषा शैली है, सरल भाषा का वो प्रयोग करते थे, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। भाषा शैली क्या थे, प्रेमचंद जी आरंभ से क्या करते हैं, उर्दू में लिखते थे। अतः इनकी रचनाएं क्या थी, रचनाओं पर उर्दू की ही छाया स्पष्ट होती है। कैसी शैली का यूज़ करते थे ये, कैसी भाषा थी इनकी, सरल थी, स्वाभाविक थी। ये अपनी भाषा में, अपनी शैली में क्या कठोर जो शब्द होते थे उनका प्रयोग नहीं करते थे। जो आधुनिक मुहावरे हैं, जो कविताओं हैं, उनका वो अपनी क्या है, जो अपनी भाषा में, अपनी कविताओं में, अपने जो नाटक में उनका प्रयोग करते थे। और क्या था, आवश्यकता होने पर ये क्या है, जो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सारी की सारी क्या है, भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। और कैसे थे ये, निष्ठापूर्ण थे, ईमानदार व्यक्ति जाने जाते हैं। साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी क्या थे, इन्होंने अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में जो हमारे समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार है, किताबी दस्तावेज है, जो हमारे किसानियों की क्या है, दयनीय जो दशा है, जो सामाजिक बंधनों में तड़पती हुई जो हमारी नारियों की वेदना है, इनको क्या है, अपनी किताबों, अपनी जो क्या थी, इनकी कविताएं हैं, इनके संग्रह, इनके नाटक के माध्यम से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। बच्चों, अब हम जो नमक का दरोगा है, इनका गद्य, उसके बारे में पढ़ते हैं। आओ शुरू करें। नमक का दरोगा। तो नमक बनता कैसे है, जहाँ पानी कैसा होता है बच्चों, खारा होता है। पानी को हम लाते हैं, उस खारे पानी को इसको क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। जो हमारी क्या थी, भारत में एक नदी थी, यमुना नदी, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। इसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। और नमक को, और क्या है, इसके नमक को बेचा भी जाता और इसका क्या हुआ था, मिसयूज़ भी हुआ था। आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया था। और क्या था, उसी समय क्या था, जो हमारे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो क्या होता है, उसी समय की बात है ये,
जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को, इस गद्याय को लिखा था। तो हम इस गद्याय को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नमक का दरोगा। हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन जब हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमारा हृदय निष्पात हो जाता है। तो आइए प्रेमचंद जी द्वारा रचित इस कहानी के माध्यम से असत्य पर सत्य की और धन की ताकत पर ईमानदारी की जीत को देखें और समझें। जब नमक का विभाग बना, जैसे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे नमक का विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, चोरी छिपे क्या करते थे लोग, रातों को इसको बेचा करते थे बाजारों में इसको जाके। इसके दरोगा पद के लिए वकीलों को भी लालच आने लगा। मुंशी क्या थे, जो मुंशीधर थे, वो रोजगार की तलाश में खोज रहे थे। उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे और जो उनको समझाने लगे कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से हम डूबे हुए हैं, लड़कियां विवाह के योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्व मासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और क्या है, धीरे धीरे वो लुप्त होता जाता है। तो कैसे प्यारे बच्चों, जो हमारे क्या होती है, जो मासिक वेतन क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता रहता है। ऐसे ही जैसे चांद होता है, पूर्णिमासी के बाद धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, हमारा घटता रहता है और क्या हो जाता है, एक दिन लुप्त हो जाता है। और जो ऊपरी आय होती है, ऊपर की कमाई होती है, वो क्या होता है, बहता हुआ स्रोत होता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। ये सारी की सारी बातें कौन कहता है, जो वंशीधर के पिताजी है उनको बोलते हैं। और क्या थे, वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। इन्होंने ये बातें ध्यानपूर्वक सुनी, अपने पिताजी की सभी बातों को उन्होंने ध्यान से सुना और घर से चल पड़े। जैसे वे जाते हैं तो उन्हें क्या है, नमक के विभाग में दरोगा पद पर कार्य मिल जाता है। दरोगा के पद पर क्या हो जाते हैं, वो कार्यरत हो जाते हैं। उनका वेतन भी अच्छा होता है, ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं होता। जैसे ही मुंशीधर के पिताजी को इस बात का पता चलता है और ये सुखद समाचार पता चलता है, तो वो फूले नहीं समाये। सर्दियों के दिन थे, क्या थे, सर्दियों के दिन थे और क्या था, रात का समय होता है। सर्दियों के दिन थे, रात का समय होता है। वो अपने पिताजी से क्या करते हैं, पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं और चलने की आज्ञा लेते हैं। रात का समय होता है। नमक के सिपाही जो चौकीदार थे, सभी क्या थे, आराम से अपनी नींद में सो रहे थे। और मुंशीधर क्या थे, मुंशीधर भी यहाँ आए हुए थे। उनको आए यहाँ पे 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस छोटे से ही समय में उन्होंने क्या किया था, अपनी कार्यकुशलता से सभी का मन मोह लिया था। अपने जो अफसर थे उनके सबका मन मोह कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ये क्या था, हमारे जो दरोगा जी का क्या था, ये दफ्तर था। और दफ्तर से 1 मील दूरी पर क्या थी, जो यमुना नदी थी। और यमुना नदी कैसी होती है, जिसका पानी खारा है। और उसी पर क्या था, एक नाव का पुल बना हुआ था। जो हमारे दरोगा जी क्या करे थे, दरोगा जी हमारे मीठी नींद में सो रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, उनकी आंख खुलती है, हमारे दरोगा जी की आंख खुलती है। तो वो क्या देखते हैं कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं। और क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं कि रात को इतनी सारी गाड़ियाँ नदी के पास क्या कर रही है। वो उठते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की जो हमारा गद्य है, हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।